कई वर्षों से नदियों और समुद्रों में डाइविंग कर रहा हूँ और बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्या आपने किसी समुद्री राक्षस को देखा है? मैं उनसे कहता हूँ मैंने नहीं देखा, मगर मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसने एक समुद्री राक्षस से लड़ाई की थी। आज मैं उस बच्चे की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक बच्चे, उसके हीरो धर्मेंद्र और एक समुद्री राक्षस की है। इस कहानी को सुनने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो वो बच्चा समुद्र से बहुत दूर पहाड़ों में बड़ा हो रहा था। उसने कभी भी समुद्र को देखा नहीं था। फिर एक बार गर्मियों की छुट्टी में जब अपने माता पिता के साथ वो पूरी जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाता है, तब पहली बार समुद्र को करीब से देखता है। समुद्र का अद्भुत दृश्य देख के वो रोमांच से भर जाता है और दूर जाते हुए नावों को देखता है और सोचता है काश वो तैर के उन नावों तक पहुंच जाए, काश वो सूरज को छू ले। मगर फिर अचानक से उसी समुद्री राक्षस का ख्याल उसे डरा देता है। बचपन में उसे एक कहानी सुनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पानी के अंदर एक राक्षस रहता है और जब भी कोई बच्चा पानी में जाता है, वो राक्षस उसे पानी के नीचे खींच के ले जाता है और उसे मार देता है। ये कहानी उस बच्चे के कच्चे मन को डराने के लिए, सहमाने के लिए काफ़ी था। बच्चे को ऐसी डरावनी कहानी सुनाने का मकसद ये था ताकि वो पानी में ना जाए, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि 16 वर्ष की उम्र तक ये पानी में अगर जाएगा तो इसकी मृत्यु होने की संभावना है। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से उसके मन में ये डर बिठाया गया ताकि वो पानी में कभी ना जाए। जब उसके गांव के बड़े बच्चे पानी में खेल रहे होते थे, वो उनको किनारे पे बैठ के देखा करता था। इच्छा तो उसको बहुत होती थी पानी में उतरने की, मगर हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसे उसी राक्षस से डर लगता था। मगर कहते हैं ना, जो होना है वो तो होता ही है। समय के साथ उसका पानी के प्रति प्यार बढ़ता ही रहा और फिर उसने अपने परिवार के लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो एटलीस्ट स्विमिंग पूल में तैर सके। और फिर वो स्विमिंग पूल में तैरना सीखने लगा और धीरे धीरे उस पानी के राक्षस की कहानी मानो धुंधली सी पड़ गई थी। स्विमिंग पूल में तो वो तैर रहा था, मगर उसका मन हमेशा खुले नदी, समुद्र और तालाबों में तैरने का था। यहाँ पे पानी अपने उन्मुक्त रूप में आज़ादी से बह रहा हो। बचपन में जब बच्चे अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते हैं अपने सुपर हीरोज़ के साथ, तो छोटी छोटी कहानियाँ और इंसिडेंट्स उनके दिमाग पर एक गहरा छाप छोड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। एक शाम वो टीवी पे एक हिंदी फिल्म देखता है जिसका नाम था सम्राट, और उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसमें एक समुद्री जहाज़ जो कि पानी में कहीं डूब गया है और उसमें बहुत सारा ख़जाना है, और फिल्म का हीरो धर्मेंद्र ही वो अकेला आदमी है जो उस ख़जाने को उन समुद्र की गहराइयों से ढूंढ के वापस ला सकता है। और ये फिल्म उसके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और वो सोचता है कि वो भी धर्मेंद्र की तरह एक दिन समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसे ख़जाने को खोजेगा। सुपर हीरो धर्मेंद्र से प्रभावित होकर वो स्विमिंग पूल में अब पानी के ऊपर तैरने के बजाय स्विमिंग पूल के तल को गोता मारकर छूने का प्रयास शुरू कर देता है। और फिर वो कभी कभी कुछ सिक्के पानी में फेंक देता है और स्विमिंग पूल के नीचे से उन सिक्कों को खोजने का प्रयास करता है। जब कभी उसे जीत हासिल हो जाती है, उसे लगता है कि वो अपने सुपर हीरो धर्मेंद्र के तरह ही बनता जा रहा है, लेकिन उसे लगता है अब समय आ चुका है कि उसे अपने आप को खुले पानी में आजमाना चाहिए, और वो पास की नदी में ही छलांग मार देता है। मगर दुर्भाग्यवश उसका पाँव एक पुराने मछली के जाल में फंस जाता है और फिर गांव के लोग उसे पानी में डूबने से बचाते हैं। बाहर निकालने के बाद उसे बहुत डांट भी पड़ती है। हादसे के कारण उस पानी के राक्षस की यादें जो धुंधली सी पड़ गई थी वो वापस लौट आती है। उसको लगता है खुले समुद्र में उसके जाने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और इस बार वो राक्षस पहले से कहीं शक्तिशाली और बड़ा बनकर उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। फिर से उसका डर उस बच्चे के सपनों को
कैद कर लेता है। साल ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक बार वो अपने आप को फिर से समुद्र के पास खड़ा पाता है। अब वो बच्चा जवान हो चुका था और उसके सामने था इंडियन ओशन और उसकी उफान मारती हुई लहरें, और फिर उसके मन में कुछ एक हलचल सी होती है। समुद्र के प्रति उसका प्यार और रोमांच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं ज़िंदा था। वो अपने आप को बार बार समझाता है, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर कर खड़ा हो जाता है, अपने आप को मोटिवेट करता है और विशाल समुद्र को देखता है और एक छलांग समुद्र में मार देता है। वो अपने आप से कहता है कि इस बार मैं उस समुद्री राक्षस को या फिर मेरे डर को अपने सपनों के बीच आने नहीं दूंगा। वो सोचता है कि इस डर से निकलने का एक ही तरीका है कि मैं उस समुद्री राक्षस को खोजूं, उसका सामना करूं और उससे कहूं कि वो मुझे छोड़ दे। तो वो समुद्र की गहराइयों में थोड़ा और उतरता है, रेत को सतह को छूकर अपने आसपास देखता है और वो पाता है ना तो यहाँ पे कोई राक्षस है और ना ही उसे किसी और चीज़ का डर, मगर उसके आसपास एक अद्भुत दुनिया, एक जादुई दुनिया। उसने उस पानी के राक्षस से अपनी आज़ादी छीन ली थी। अब वो आज़ाद है, उसे किसी का भी डर नहीं। उसने घंटों समुद्र में बिताया और उस दिन ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। समुद्री राक्षस को खोजने की जिद उसे समुद्र की गहराइयों में लेके गया। उसे खोजते हुए उसने अपने आप को एक जादुई रोमांचक समुद्र की दुनिया के सफ़र में पाया और अब यहाँ से वो बिल्कुल वापस कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे समय लगा ये समझने में कि वो राक्षस कभी पानी में था ही नहीं, वो तो बस उसके दिमाग में था और उसे जीतने का या उसे काबू में करने का एक ही तरीका है कि वो बार बार अपने डर का सामना करे जब तक उसका डर उसके सामने हार ना जाए। इसलिए हमेशा अपने डर का सामना करो, यही एक ही तरीका है जिससे हम अपनी पूर्ण आज़ादी अपने आप से ले सकते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना कुछ मिस करता अगर वो लड़का अपने मन में बसे उस राक्षस से लड़ने का प्रयास नहीं करता, वो कोशिश ही नहीं करता। और मैं ये अपील भी करता हूँ सभी बुज़ुर्गों से और बड़े लोगों से कि बच्चों को पॉजिटिव कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि ये कहानियाँ उनके दिलो दिमाग को, उनके मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। बच्चों की अच्छाई के लिए भी जब भी हम उन्हें कोई नेगेटिव कहानी सुनाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हम कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं बच्चे और होने वाली संभावनाओं और उनके सपनों के बीच। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो ये मान लेना कि मैं जानता नहीं हूँ और ये कह देना ज़्यादा अच्छा है बजाय एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने के। वरना हम बहुत सारी संभावनाओं को जो पूरा हो सकती हैं उसे पूरा होने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो अगर आज आप मुझसे दोबारा पूछेंगे क्या मैं पानी के राक्षस की कहानी को मानता हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन वो बस यहाँ पे रहता है।